ये तो पूरे में फैली पड़ी है कि पूरे जहां तक देखो वहां तक यही दिख रहा है। और वो कह रहे होते हैं उस लड़की से कुछ मांग रहे होते हैं कि अरे मतलब कोई मैप मांग रहे होते हैं ट्रेजर का। वो डाओ शेंग के सामने होते हैं 6 स्टार 5 स्टार वाले बंदे, उनको वो एक झटके में निपटा देता है। और तुम लोग उस मूवमेंट के बारे में सोचो जब हम लोग का ज़ियाओन जब डाउडी लेवल पर होगा और सामने उसके आगे खड़ा होगा इमॉर्टल गॉड, जो किसी लोग इनकारनेशन रहती है कि जो लिटरली ये रहती है कि हम लोग के ज़ियाओन की बॉडी के अंदर वो भी एक ह्यूमन का फॉर्म लेने लगती है कि वो भी एक सुंदर सी लड़की बन जाती है। यार कम ऑन भाई, क्या हो रहा है ये ज़ियाओयान। उसके अंदर से एक आवाज आई थी, वो आवाज कह रही थी कि इस पर्सन को फॉलो करो, ये पर्सन तुम्हारे लिए बना है। तो उनकी एक कंट्री है, 2 पैवेलियंस हैं, 3 वैलीज हैं, 4 सेक्ट हैंगे। फैमिली नाम की भी एक फैमिली हैगी जिसमें एक बहुत ज्यादा पावरफुल बंदा है। जो स्ट्रेंथ होगी ना ज़ियाओन, वो भी डाउडी के 3 स्टार की इनिशियल पर होगी। तो हेलो एवरीवन, हम लोग आ चुके हैं डाउडी कॉन्टिनेंट के पार्ट 6 में। और अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 2 3 4 5 नहीं देखे होंगे तो आप लोग जाकर देख सकते होंगे डिस्क्रिप्शन में। हमने असल में एक प्लेलिस्ट बना दी है कि हमें असल में वो पहले ही बना देनी चाहिए थी, हमसे गलती हो गई थी। तो हमने अभी एक प्लेलिस्ट बना दी है कि उसके बाद आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोगों को बाकी पार्ट्स दिख जाएंगे और एक के बाद एक जो है पार्ट्स आने वाले हैं। और ऐसा कम से कम चलने वाला है 5 या 6 साल तक, क्योंकि डाउडी कॉन्टिनेंट में तो 2800 चैप्टर्स हैं। तो भाई आप समझ लो बहुत टाइम तो चलने वाला है ये सब कुछ। और यस, हम कोशिश करेंगे कि हर एक दिन छोड़कर एक दिन या फिर हर रोज जो है डाउडी कॉन्टिनेंट के लाए हम लोग चैप्टर्स, तो बहुत ज़्यादा मजे आने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पिछले वाले एपिसोड में हम लोगों ने सब कुछ जान लिया था कि भैया इसमें कौन कौन सी रैंक होती हैं, होली फ्लेम्स होती हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। इस वाले चैप्टर में अब असल में स्टोरी शुरू होगी, क्योंकि अब असल में जो है ज़ियाओन एंटर करेगा डाउडी कॉन्टिनेंट में। तो यहाँ पर जो है जब वो डाउडी कॉन्टिनेंट पे आता है, मतलब उस पोर्टल के अंदर से निकलता है गुफा के अंदर से, तो वो देखता है कि भैया ये जो आसमान और ये धरती है ये तो पूरे में फैली पड़ी है कि पूरे जहां तक देखो वहां तक यही दिख रहा है। जो बर्ड्स आएंगे वो चिड़चिड़ा रही हैं, और जो इधर पे हम लोग के जो बीस्ट रहते हैं वो भी यहाँ पर घूमने में लगे कुए हैं। और अगर वो पास में कुछ देखे तो जो स्पेस है वो डिस्टॉर्टेड दिख रहा है। तो यहाँ पे वो कहता है कि यस, इधर पे ओरिजिन क्यों तो सही में बहुत ज्यादा है हमारे कॉन्टिनेंट से। और फिर वो बाकी सारी चीजों को देखता है तो वो कहता है कि यस, इधर पे हेवन और अर्थ की जो स्पिरिचुअल क्यू है वो भी काफी ज्यादा है। और फिर यहाँ पर जो है ज़ियाओन खड़ा हो जाता है थिन ईयर के ऊपर, और वो देखना मतलब काफी ज्यादा सब कुछ फील करना शुरू कर देता है वो। और वो कहता है मास्टर, मतलब वो जो ड्रैगन किंग होता है उससे कहने लगता है कि मास्टर आप लोग को अब कहाँ पर जाना चाहिए। तो हम लोग के मास्टर ज़ियाओन को बताते हैं कि ये जो कॉन्टिनेंट है वो 4 हिस्सों में बटा हुआ है, साउथ, नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट। और वो कहते हैं कि अभी हम लोग को नॉर्दर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट की तरफ जाना है, क्योंकि मुझे वहां से कुछ काम हैगा। और तो और हम लोगों को वहां पर सैक्रेड फ्लेम्स यानी कि होली फ्लेम्स देखने के लिए भी मिलेंगी। और ज़ियाओन का जो दिल रहता है वो धड़कना शुरू हो जाता है। जैसे उसका दिल पहले धड़का करता था ना जब उसको हेवनली फ्लेम्स के बारे में सुनाई देता था, वैसे उसका दिल फिर से धड़कना शुरू हो जाता है जब वो होली फ्लेम्स के बारे में सुनता है। क्योंकि अब होली फ्लेम्स से तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है, बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली, वही सब तो होने वाला है, बहुत ज़्यादा मजे आने वाले हैं। और फिर वो जाने लगता है काफ़ी ज़्यादा, मतलब उन लोग जाएंगे नॉर्दर्न मोस्ट एरिया की तरफ जाने लगते हैं। फिर हम लोग को दिखाया जाता है एक लड़की को जिसके पीछे काफ़ी ज़्यादा लड़के लगे हुए होते हैं। और वो कह रहे होते हैं उस लड़की से कुछ मांग रहे होते हैं कि अरे मतलब कोई मैप मांग रहे होते हैं ट्रेजर का, और उसको बहुत ज़्यादा मतलब लिटरली लगे वो मार रहे थे बहुत ज़्यादा तगड़े तरीके से। तो यहाँ पर जो लड़की रहती है कि बेचारी बहुत किसी रोने में लगी हुई होती है और वो कह रही होती है कि प्लीज़ कुछ मर्सी दिखाओ, लेकिन वो जो है कि ट्रेजर नहीं दे रही होती है। तो बाकी के जो बंदे रहते हैं ग्रुप के, वो कहने लगते हैं कि ठीक है ट्रेजर नहीं दे रही है ना, चलो ठीक है इसको सब कुछ कपड़े वगैरह उतारना शुरू करो। मतलब वो लोग काफ़ी ज़्यादा उसके बुरा सल्यूट वगैरह करने में लगे हुए थे। तो यहाँ पर वो लड़की रहती है कि वो सब कुछ वैसा करने वाली होती है कि वो अपनी उंगली की तरफ देखती है कि जिसमें कि वो अंगूठी पहनी हुई होती है कि वो कहती है कि ठीक है आप लोग ये अंगूठी ले लो, ओके ये मेरी माँ की आखिरी निशानी थी और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, लेकिन मैं आप लोगों को ये दे देती होंगी। लेकिन वो लोग जो है मान ही रहे थे। तभी यहाँ पर जो ड्रैगन किंग है वो कहता है, ड्रैगन एम्पर कहता है हम लोगों के ज़ियाओन से कि चलो हम लोग को उधर की तरफ जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जो ईस्ट की तरफ से थोड़ा सा मुझे ऑरा आ रहा है जो कि कुछ काम का हो सकता है तुम्हारे लिए। तो वो जो है ज़ियाओन से कहते हैं कि तुम ईस्ट की तरफ जाओ। जैसे ही जो ज़ियाओन ईस्ट की तरफ आता है वो देखता है कि अरे भैया बंदे लोग तो जाएंगे उस लड़की को परेशान करने में लगे हुए हैं। और वो जो लड़की रहती है कि बेचारी इधर पे भीख मांग रही होती उनसे, लेकिन वो लोग मान ही रहे थे। तभी यहाँ पर ज़ियाओन आता है नीचे, और एक पलक झपकते ही वो डाओ शेंग के सामने होते हैं 6 स्टार 5 स्टार वाले बंदे, उनको वो एक झटके में निपटा देता है। उनकी पूरी की पूरी जो मुंडियाँ रहती है वो हवा में उड़ के फेंक जाती हैं। और यहाँ तक कि वो लड़की रहती है उसको तो ये चीज़ रियलाइज भी नहीं होती है। वो लड़की कहने लगती है कि आपने मेरी हेल्प करने के लिए उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू ज़ियाओन, लेकिन आप प्लीज़ चले जाइए यहाँ से क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। फिर वो देखती है कि पीछे मुड़ के वो कहते हैं कि भैया ये तो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, मतलब कब हुआ है सब कुछ। तो समझ लो भाई डाउडी और डाओ शेंग में कितना ज़्यादा फर्क होता है। अब तो बहुत कुछ होने वाला है। अभी तो डाउडी वैसे डाउडी देखने को मिलेगा। और तुम लोग उस मूवमेंट के बारे में सोचो जब हम लोग का ज़ियाओन जब डाउडी लेवल पर होगा और सामने उसके आगे खड़ा होगा इमॉर्टल गॉड जो कि उससे भी एक लेवल हाई होता है, तब क्या ही फाइट होगी यार। अभी हम लोगों के ज़ियाओन के पास क्या क्या है, हम लोग के ज़ियाओन के पास अभी 22 हेवनली फ्लेम्स हैं
तो वो 22 फैमिली फिल्म का एंगल बुद्ध लोटस बना सकता है। उसके बाद सील ऑफ इनकारनेशन है, उसके बाद ड्रैगन एम्परर का जो है अभी इधर पे जो मतलब ड्रैगन एम्परर का सपोर्ट है, और तो जो एंशिएंट तुशी गॉड होते हैं उनका भी इनहेरिटेंस है। तो मतलब कितना सब कुछ है उनके पास, लेकिन फिर भी एक लेवल का ऊपर का बंदा आएगा तो वो क्या कर पाएगा यार, क्या ही मजे आने वाले हैं। तो यहाँ पर जो ज़ियाओन है उन सबको निपटा देता है, और वो लड़की से कहने लगता है कि क्या हो गया है, ये लोग तुम्हें परेशान क्यों कर रहे होते हैं। असल में जो ज़ियाओन होता है वो सारे लोगों को नहीं निपटाता है, वो मतलब कुछ लोगों को निपटा देता है, कुछ लोगों को छोड़ देता है, क्योंकि बाकी जो लोग जो रहते हैं भीख मांगने लगते हैं, उससे मर्सी मर्सी कहने लगते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं जो मू फैमिली की नौकरानी थी, एक सर्वेंट थी, तो यहाँ पर जो है कि मू फैमिली को पता नहीं क्या हुआ, एकदम से पूरी की पूरी खत्म हो गई। जो हेड रहते हैं मू फैमिली के, वो मरने से पहले जो है मुझे एक ब्लूप्रिंट दे गए थे ट्रेजर पैवेलियन का। ओके, तो इधर पे जो लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं मुझसे मांगने में लगे हुए हैं, मैं कह रही हूँ कि मैं नहीं दे सकती हूँ, लेकिन ये लोग जो हैं फिर भी मान ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर ज़ियाओन क्या लगता है ये सब क्या हो रहा है। तभी जो बंदे उसके आगे खड़े हुए रहते हैं मू फैमिली के, वो ज़ियाओन को समझाना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि ज़ियाओन, मतलब वो नाम तो नहीं बोलते हैं क्योंकि वो उसका भी ज़ियाओन नाम जानते नहीं थे, तो वो लोग कहते हैं सर अभी हम लोग जैसे ही इधर पे मू फैमिली में पहुंचे थे ना, तो यहाँ पर जो है सारे के सारे लोग मरे हुए पड़े थे, और हम लोगों ने देखा था कि ये जो लड़की है कि उसके हाथ में आएगा वो ट्रेजर का मैप। तो हम लोगों को शक हुआ कि इसी लड़की ने ये सब कुछ किया है, इसलिए हम लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं, और हम लोग तो इसकी जान भी लेते हैं। हम लोग तो बस ये कहते हैं कि वो ट्रेजर मैप हम लोग को वापस दे दो, क्योंकि हम लोग मू फैमिली के हैं। लेकिन अब लगता है कि जो हेड थे ना मू फैमिली के, वो सर्वेंट से कह गए होंगे उस लड़की से, तो वो जो मू फैमिली के जो हेड रहे होंगे वो उसको एक इधर पे मैप दे गए होंगे ट्रेजर का। तो और वो ये भी कह गए होंगे कि तुम्हें किसी को देने की जरूरत नहीं है। अभी ये जो लड़की है ये बहुत ज़्यादा मतलब इसके भी सीक्रेट्स आएंगे, तो तुम लोग ऐसे समझ लो कि अभी ज़ियाओन आया है डाउडी कॉन्टिनेंट में, और अभी से देखो जरा उसको मिल गया लड़की का सपोर्ट। भाई मतलब क्या ही किस्मत है लड़के की, यार तुम लोग तो जलते होंगे उससे। तो यहाँ पर जो है वो ज़ियाओन को मिल जाती है लड़की, और वो कहने लगती है कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे बचा लिया है यहाँ पर। और तो और जो हम लोगों ने देखा वो सील ऑफ इनकारनेशन रहती है कि जो लिटरली रहती है कि हम लोग के ज़ियाओन की बॉडी के अंदर वो भी एक ह्यूमन का फॉर्म लेने लगती है, कि वो भी एक सुंदर सी लड़की बन जाती है। कि यार कम ऑन भाई, क्या हो रहा है ये। तो यस, तो वो लड़की भी जो है कि मतलब एक सुंदर सी लड़की बन जाती है। कि तो अभी ज़ियाओन के अंदर एक लड़की है, ज़ियाओन के अंदर ड्रैगन किंग है, और उसके सामने भी एक लड़की आ चुकी है जो कि उससे हेल्प मांग रही है, और अभी ये जो है कि ज़ियाओन के पीछे भी लगने वाली है। तो यहाँ पर वो थैंक यू बोलने लगती है कि ज़ियाओन से, वो कहने लगती है कि ज़ियाओन प्लीज़ आप मुझे अपने साथ ले चलिए, मैं कहाँ ही जाऊँगी, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। तो वो अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है। वो कहती है कि जब से मैंने अपना होश संभाला है, जब से मैंने मतलब सब कुछ मैंने दुनिया देखना शुरू करी है, तब से मैंने ये पाया है कि मेरा तो कोई है ही नहीं, मेरे पापा नहीं है, मेरी मम्मी नहीं है, कोई भी नहीं है। बस मेरी उंगली पे ये जो अंगूठी है ना, उतना पता है मुझे कि वो मेरी मम्मी की है। तो बस मुझे उतना ही पता है, और उससे ज़्यादा मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो मैं क्या करूँ बताओ ना ज़ियाओन, यार आप प्लीज़ मुझे अपने साथ ले चलो। तो ज़ियाओन जो है थोड़ा सा हिचकिचाता है, वो सोच लगता है कि अभी तो मुझे जो है जर्नी मेरी अपनी शुरू हो जाएगी डाउडी कॉन्टिनेंट में, और मुझे पता नहीं किस किस खतरों से मैं जाने वाला हूँ। और ये जो लड़की है कि उससे अभी डाओ शेंग के 1 स्टार पर ही तो है यार, ये तो क्या ही कर पाएगी यार हमारे साथ में, तो मर जाएगी। तभी यहाँ पर ड्रैगन जो एम्परर रहता है कहता है ले लो इस लड़की को अपने साथ में। तो जो ज़ियाओन रहता है उस लड़की को अपने साथ में ले लेता है, और ज़ियाओन से वो लड़की कहती है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं अभी सिर्फ डाओ शेंग के 1 स्टार पर हूँ, लेकिन मैं किसी भी हालत में जो अपनी फैमिली का बदला लेकर रहूंगी। तो उसकी फैमिली के उसके पास कुछ ना कुछ तो क्लूज थे जो कि उसको लेने था, रिवेंज लेना था। उसको देखकर आ जाती है कि ज़ियाओन को अपने बचपन की याद, क्योंकि वो भी तो उसके जैसा ही था एक दिन, वो भी तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, वीक था, और कोई नहीं था उसके साथ में, उसको ही पावरफुल बनना था अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी देखने के लिए मिलती है ज़ियाओन को यहाँ पर। तो आखिर में जो ज़ियाओन है वो मानी जाता है यहाँ पर अपने साथ ले जाने के लिए उस लड़की को, और फिर वो लड़की अपना नाम बताती है और उस लड़की का नाम होता है कुंगुयान। और जो कुंगुयान है वो असल में जो एंगल क्लैन है जो कि अभी मतलब काफ़ी ज़्यादा आगे आने वाला है। हम आप लोग को उतना आधा आएगा बताना चाह नहीं रहे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि धीमे धीमे करके स्टोरी खुलो तभी ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी इस वाले एपिसोड में इतनी सारी हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहेंगे, और अभी ना शुरू हो रही डूंगा, तो शुरुआत में तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती है ना। तो अभी जो कुंगुयान है उससे ज़ियाओन पूछता है कि तुम किस क्लैन से हो, और इधर पे आसपास कौन कौन से क्लैन आएंगे, मतलब क्या है इधर का सिस्टम क्या आएगा, तो सिस्टम बताना शुरू करो हमें तुम। तो यहाँ पर कुंगुयान उसको जो है कि अच्छी बच्ची की तरह बताना शुरू करती है कि असल में जो कुंगुयान है वो किसी में इतनी आसानी से भरोसा करती नहीं थी, वो किसी की पिल वगैरह ऐसी नहीं खा लेती थी। लेकिन जैसे ही उसके सामने आया था ज़ियाओयान, उसके अंदर से एक आवाज़ आई थी। वो आवाज़ कह रही थी कि इस पर्सन को फॉलो करो, ये पर्सन तुम्हारे लिए बना है, तुम पैदा इसलिए हुई हो। तो वो अंदर से एक आवाज़ जो आई थी उसकी वजह से कुंगुयान उसके भरोसा कर लेती है, और वो उसकी जो मेडिसिनल पिल रहती है उसको खा लेती है, और उसको फॉलो करना भी शुरू कर देती है। तो कुंगुयान जो है कि ज़ियाओन को सब कुछ बताना शुरू करती है। वो कहती है कि डियर ज़ियाओयान, ये लेटर मैं आपके लिए लिख रही हूँगी, और इस लेटर में ये है कि जो ज़ाओलिंग कॉन्टिनेंट है वो 2 मेजर फैमिलीज में डिवाइड है। एक तो ह्यूमंस की है, एक मॉन्स्टर्स की है। अभी ये जो ज़ाओलिंग कॉन्टिनेंट है ये भी एक डाउडी कॉन्टिनेंट का एक जगह ही होगी, ठीक है, मतलब एक छोटी सी जगह है, ये मत समझ लेना कि बहुत बड़ी जगह है। ये भी एक कंट्री है, जैसे जियामा एम्पायर था वैसे ही समझ लो तुम, ठीक है। तो यहाँ पर वो कहती है कि मुझे मॉन्स्टर्स की पावर के बारे में तो नहीं पता है, लेकिन मुझे ह्यूमन बींग्स के बारे में जरूर पता है। वो जो हैंगे यहाँ पर काफ़ी हिस्सों में डिवाइड हैंगे। उनकी एक कंट्री है, 2 पैवेलियंस हैं, 3 वैलीज हैं, 4 सेक्ट हैंगे।
अभी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अभी तो कंफ्यूजन वाली चीज़ आने हैं थोड़ी आगे। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि ऑफकोर्स ये जो हैंगी सारी की सारी फोर्सेज इक्वली पावरफुल हैंगी, लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही जानते हैंगे कि ये जो ज़ॉनलिंग कॉन्टिनेंट हैगा, यहाँ पर जो कंट्री की डोमिनेंस हैगी बहुत ज़्यादा एकदम पीक पर पहुँच चुकी हैगी। यहाँ पर जो है कि रॉयल फैमिली नाम की भी एक फैमिली हैगी, जिसमें एक बहुत ज़्यादा पावरफुल बंदा हैगा। तो मतलब उसके बाद एक फाइटिंग इमॉर्टल हैगा जो कि डाउडी के ऊपर आता हैगा, इसलिए वो जो है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल हैगी। लेकिन वो जो रॉयल फैमिली उतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं है, वो अच्छी हैगी, ओके। और वो कहती है कि जो ज़ॉनलिंग कॉन्टिनेंट है क्राउचिंग टाइगर की तरह हैगा, हिडन है एक तरीके से डाउडी कॉन्टिनेंट में। यहाँ पर जो है वो बताती है कि तुम्हारी जो स्ट्रेंथ होगी ना ज़ियान, वो भी डाउडी के 3 स्टार की इनिशियल पर होगी स्टार्टिंग फेज पे। तो अभी तो तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं है बाकी लोगों के कंपैरिजन में, तुम तो अभी कुछ भी नहीं हो बाकी लोगों के आगे। तो सच बात तो यही है कि अभी तुम जो फाइटिंग इमॉर्टल वगैरह के तो आसपास भी नहीं होंगे। वो बताना शुरू करती है कि एक कंट्री जो हैगी वो हैगी रॉयल फैमिली। ऐसा कहा जाता है कि रॉयल फैमिली बहुत ज़्यादा पावरफुल हैगी, और जब यहाँ पर बहुत सारी फोर्स उसकी अपोज में एक बार आई थी तो उसने एक ऐसा एटीट्यूड अपनाया था कि वो एकदम से गायब सी हो गई थी यहाँ से। लेकिन फिर भी जो है उसकी पावर को कोई हिला नहीं पाया था। मतलब वो लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आए थे, लेकिन उसके बाद कोई फाइटिंग इमॉर्टल था, उसको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं थी, तो वो उधर पे कोई कुछ उसको उखाड़ नहीं पाते हैंगे। फिर वो बताना शुरू करती है कि यहाँ पर फेंगजियांग पैवेलियन हैंगे और एक वहाँ पैवेलियन भी हैगा, और वो बताती है यहाँ पर पॉइजन सेक्ट भी हैगा। और वो बताती है कि यहाँ पर मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैंगी, मतलब पॉइजन सेक्ट हैगा, सॉर्ड गॉड सेक्ट हैगा, बैंक सेक्ट हैगा। वो बताती है कि जो पॉइजन सेक्ट हैगा उसका जो हेड हैगा वो अभी भी जिंदा है यहाँ पर, और उसका जो हेड हैगा वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसके भी पास भी एक पॉइजन बॉडी है, और हम लोग को पता है पॉइजन बॉडी वालों की कल्टीवेशन क्या ही स्पीड बढ़ती हैगी, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैगी। और वो बताती है कि यहाँ पर ऐसे सेक्ट भी हैंगे जिनमें मैजिक चलता है, वो काफ़ी ज़्यादा हिडन हैंगे, उनमें मैजिक भी चलता है। वो बताती है कि एक सॉर्ड्स गॉड सेक्ट के बारे में, जिसमें कि स्वॉर्ड्समैनशिप के ऊपर ही ज़्यादातर ध्यान दिया जाता है। और वो कहती है कि मतलब काफ़ी सारे इधर पे इस तरीके से सेक्ट हैंगे, मैजिक वाले हैं, पॉइजन वाले हैं, सॉर्ड वाले हैं, मतलब एक तरीके से ये बताई थी कितनी ज़्यादा वैराइटीज़ हैंगी यहाँ पर। तो इस तरीके से एक छोटी बच्ची की तरह वो ज़ियाओन को सब कुछ बता देती है कि अभी अगले वाले एपिसोड में हम लोग बहुत कुछ जानने वाले हैं। अगले वाले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि मतलब मे बी जो ज़ियाओन हैगा शायद कहीं पर एंटर करेगा, और उसको उससे भी ज़्यादा पावरफुल लोग देखने के लिए मिलेंगे। हॉल ऑफ सोल का कॉन्सेप्ट, ज़ियाओ क्लैन का कॉन्सेप्ट, फाइटिंग इमॉर्टल की पावर लेवल, होली फ्लेम्स, क्या क्या नहीं है भाई। तो अगर अगली वाली वीडियो देखनी है तो सब्सक्राइब तो मानना पड़ेगा भाई, वरना कैसे मिलेगी। और आप लोगों को ऐसा हम बता देना चाहते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। हमने एक पूरी कम्युनिटी बना रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिसमें जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं BTTH वर्ल्ड के, और जो डोंगुआ लवर्स हैं, मतलब जिनको भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि डोंगुआ, वो लोग हमें व्हाट्सएप पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर पूरी एक कम्युनिटी खड़ी कर रहे हैं जिसमें कि हम लोग बातें करा करेंगे बहुत सारी, क्या ही मज़े आया करेंगे यार। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर सकते हो, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और तो और अगर आप लोगों को हमारी पुरानी वाली वीडियोस देखनी है, मतलब हमारी जो बेस्ट वीडियोस अभी तक रहेंगे, उन सबके भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिएंगे। और तो जो डाउडी कॉन्टेंट है उसका भी हमने लिंक जो है पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप लोग देख सकते होंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, और सब्सक्राइब कर लो अगली वीडियो के लिए।